ब्लैक गोल्डन में, लाइट गोल्डन। ये इसकी शलवार का कपड़ा है और ये इसका दुपट्टा है। इसमें पानी की, वो जो हम पानी की बोतल लेते हैं ना 50 वाली, पीने वाला पानी, क्योंकि ये वाला पानी तो हम पी नहीं सकते जो नल में आ रहा होता है। कह रहा नहीं अच्छा फिर मैं 1000 कर दूँगा, इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मेरी अम्मी की दुआओं से मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है पहले से। तो तकरीबन मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, हर आए दिन मुझे ये कॉल करके बुला लेते हैं। तो मेरे टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर, तो इस वजह से मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बता पाई और ये मेरी गलती है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा देना चाहिए था, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। बस ये मुझसे वो गलती हुई है, इस चीज़ की मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ। मुझे कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ पोस्ट कर देना चाहिए था, अपनी तबीयत के बारे में बताना चाहिए था। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जैसे मैं पहले इन्फॉर्म करती भी आ रही थी वैसे मुझे कर देना चाहिए था। व्लॉग तो नहीं बना पाई क्योंकि हर आए दिन हॉस्पिटल। अभी मंगलवार दिन भी मैं MRI करवा के आई हूँ, MRCP वो करवा के आई हूँ। तो फिर एक दिन घर पे रुकी हूँ, फिर कल कॉल आ गई भाई के पास, भाई का नंबर लिखवाया उनको फ़ाइल में। तो फिर कॉल आ गई, उन्होंने बोला शाम 7 बजे से लेके सुबह तक आपने कुछ नहीं खाना। तो सुबह अपने पेशेंट को जो है ना लेकर आना, उसको खिलाना कुछ भी नहीं है। सुबह उसका निहार मुँह जो है ना अल्ट्रासाउंड होगा। तो आज मैं गई हुई थी वहीं अल्ट्रासाउंड सुबह से, बस वो वहीं 12 बज गए। तो जल्दी शुक्र है आज छोड़ दिया, अल्ट्रासाउंड किया। और डॉक्टर कह रही थी कि हमें जो डर है जिस चीज़ का, तो बार बार हमें वही चीज़ नज़र आ रही है, हर टेस्ट में वही चीज़ नज़र आ रही है। आपका जो 4 साल पहले पित्ते का ऑपरेट हुआ था उसमें उन लोगों से कुछ मिस्टेक हुई है, कोई झिल्ली रह गई है अंदर या कोई थैली हमें नज़र आती है पित्ते की जगह पे जहाँ पित्ता होता है, तो वहाँ कोई झिल्ली या थैली नज़र आती है, बार बार हमें हर टेस्ट में नज़र आ रही है। तो अभी हमें इस चीज़ का कंफर्म हो जाएगा, ये CT स्कैन आपका होगा जब 24 को आप आएंगी। आपको मेडिसिन लगाएंगे हम, जो CT स्कैन करते हैं उससे पहले इंजेक्शन लगता है। तो फिर 25 को हम आपका CT स्कैन करेंगे, CT स्कैन में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो दुआ करें अल्लाह करे ना हो। मैं बहुत डरी हुई हूँ, पहले भी मेरे बहुत ऑपरेट हो चुके हैं। अभी अगर दोबारा इन्होंने ऑपरेट कर दिया चीरे वाला तो फिर मेरे लिए बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी। इन ऑपरेट की वजह से ना मैं जल्दी काम कर सकती हूँ, ना मैं भारी मतलब वज़न उठा सकती हूँ। बस हल्का फुल्का काम कर सकती हूँ, ठीक है, वरना कंटिन्यू मैं पूरे दिन के लिए, जॉब के लिए भी मैं रह गई हूँ, वरना मैं अच्छी खासी जॉब करती थी। एक के बाद एक ऑपरेट हुए चला जा रहा है। जो ट्यूब उन्होंने डाली है वो तो 2 महीने बाद निकाल ही लेंगे दोबारा ERCP करके। तो बाकी इस ऑपरेशन का मुझे फिर से डर लग रहा है। अल्लाह पाक बस खैर करे, कोई मेरे लिए नई मुसीबत ना खड़ी हो। उस टाइम तो प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया था, जीना वालों ने भी नहीं लिया था, पूरा दिन वहाँ फारी हो गई थी, तो उन लोगों ने एडमिट नहीं किया था। और सिविल का हमें कुछ भी नहीं पता था, किसी ने भी नहीं बताया था उस टाइम। तो जब प्राइवेट करवाया तो उन्होंने 70,000 पहले काउंटर पर जमा किए, भाई ने जमा करवाए उनको, तो भाई ने सब कुछ किया था उस टाइम। तो प्राइवेट मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ था, पहले बोला था कैमरे वाला होगा, जब वो कैमरे वाला उनसे कामयाब नहीं हुआ, कह रहे थे कि उसमें कोई मसाइल हैं जो हमें जो है ना अंदर नज़र नहीं आ रहा पिता, तो हमें ऑपरेट चीरे वाला करना होगा, कट वाला। तो उन्होंने भाई को बुला के फिर वो ऑपरेशन जो कर दिया था उसको रोक के दूसरा दोबारा उन्होंने कट लगा दिया था, बहुत बड़ा 12 स्टिचेस आए थे, तो वो किया था उन्होंने। उस पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ फिर से गड़बड़ कर दी है, पैसे भी ले लिए तो गड़बड़ कर दिए। 4 साल बाद फिर मेरे लिए मुसीबत बन के आ गई है मेरे सामने। बस अल्लाह ताला रहम करे, करम करे। जहाँ आप सबकी दुआओं से यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, खाना पीना हज़म हो रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हल्की ग़िज़ा, कोई हैवी चीज़ नहीं खा सकती बिल्कुल, कोई तली हुई चीज़ भी नहीं खाती, वो भी मना की है, मिर्चों वाली चीज़ भी मना की है मुझे। बस कोशिश की है कि ज़्यादातर आप जूस और ये पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ORS का भी, और जितना हो सकता है फ्रूट वगैरह भी। रोटी भी खाएं तो आप आधी खाएं, मतलब भूख, पूरी रोटी की भूख हो तो आधी खाएं, उससे ज़्यादा रोटी भी ना खाएं, ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो फिर वरना बिस्तर पे लगा देंगे वो लोग, इसलिए मैं हल्की हल्की ग़िज़ा खा रही हूँ। तो आप सबकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बस मैं कहती हूँ दोबारा मेरा ऑपरेट ना हो, अगर कोई दवाइयों से मसला हल होता है तो दवाइयों से हो जाए। 2010 में भी मेरा बहुत बड़ा ऑपरेट हुआ था, उस टाइम एक्सीडेंट की वजह से मेरी आंतों का मसला बन गया था, आंतें बाहर आ गई थी, तो डॉक्टर ने बहुत बड़ा ऑपरेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं सुकून में रही इतने साल, फिर पित्ते का मसला बना, वो ऑपरेट हुआ, फिर मेरे जिगर का मसला बना, जिगर में पानी भर गया था, तो
उसका ऑपरेट करके वो पता नहीं कितना पानी उन्होंने निकाला है। वो ट्यूब लगा के अंदर पाइप डाल के जो है ना जिगर की तरफ से, तो उन्होंने बोतल लगा दी थी, 1.5 बोतल वो निकली थी। 1 हफ़्ता पूरा वो मैं वहाँ बिस्तर पे पड़ी रही थी हॉस्पिटल में। वो ऑपरेट हुआ, फिर पित्ते का, फिर उसके बाद अब ये ERCP, फिर दोबारा पित्ते का डर लग रहा है मुझे। अगर कुछ अंदर रह गया तो फिर दोबारा वो सीज़र कर देंगे, और इन चीज़ों से मैं बहुत डरी हुई हूँ। अल्लाह करे बस ये ना हो, मैं अपने गुजारे लायक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं कोई आधे दिन की ही सही, लेकिन मैं अपनी जॉब करूँ अपनी बेटी के लिए। लेकिन मैं ये सब अब दोबारा, मेरी हिम्मत नहीं है, बर्दाश्त नहीं है मेरे अंदर ऑपरेट की। पूरा पेट तो मेरा कट चुका है, बार बार ऑपरेशन किए उन्होंने। अल्लाह जाने पता नहीं कैसे लोगों के हाथ, कैसे डॉक्टरों के हाथ में लगती रही हूँ, तो बस टेस्ट करते रहे वो लोग। बाकी अभी मैं आज कुछ चीज़ें लाई हूँ, तो वह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, जिन्होंने मेरी हेल्प की है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इन मुश्किल हालात में मेरा साथ देने की जो स्टाफ थी, उन्होंने भी देखा था मुझे, मेरे कपड़े भी देखे थे, मुझे बार बार कहती है, अब्बा उतार दो, कोई बात नहीं आप अब्बा है अपना जो है ना कपड़ों के ऊपर डाल दो तो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कपड़ों के ऊपर बिल्कुल टाँकियाँ लगी हुई थी, फटे हुए थे। तो फिर मैंने अपनी भांजी का सूट मंगवाया, वो पहना। फिर उसके बाद अम्मी ने मेरा ये एक सूट जो बचा हुआ था वो भिजवाया वो धो के, तो वो मैं भिगो के रखा हुआ था, फटा हुआ मैंने पहना हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा हॉस्पिटल में जाना हो जाएगा, वरना मैं वही धो के पहन लेती ये वाला। तो वो सूट वहाँ जो है ना हॉस्पिटल में तकरीबन इतने दिन पहनने के बाद फिर मुझे पहनना ही नसीब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फट गया। ये वो पूरी फ़ाइल भर चुकी है, सारे टेस्ट, सारी फ़ाइल अभी मैं साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि जब सारे टेस्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा तो फिर ये फ़ाइल वहाँ जमा करवानी पड़ेगी। अभी तो फुल सब सारे टेस्ट रिपोर्टों से सब भरी हुई है। बस दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह करे आगे अल्लाह पाक आसानी करे, बस ऑपरेट ना हो। बस मैं जब हॉस्पिटल से वापस आई थी तो सुबह आने के अभी 3-4 दिन, काफ़ी दिन हो गए, मैं पहले उसके लिए गाड़ी लेकर आई थी, क्योंकि वो रो रहा था, कह रहा था मम्मा आपने तो बोला था कि मैं आपकी गाड़ी लेकर आऊँगी, आप आई हैं तो ऐसे आ गई, गाड़ी मेरी कहाँ है। मैंने कहा अच्छा आप मुझे 1-2 दिन दो, मैं लेकर देती हूँ। नहीं, रोने लगी है, बहुत रोया है। फिर मैंने बस वो 1-2 दिन उसको किसी तरह जो है ना बहलाया है। तो फिर मैं क्योंकि चल नहीं सकती थी, जा भी नहीं सकती थी इतनी मुश्किल से, फिर मैंने जाना हुआ तो फिर मैंने उसको ये गाड़ी दिलाई है। ये उन्होंने मुझे 1400 में दी है। इसका चार्जर बाद में लिया मैंने, ये 100 में दिया था। और ये इसकी में हमें पानी वगैरह इसमें भरते हैं, ये इसकी टैंकी में पानी जाता है, यहाँ डालते हैं। तो वो तो मुझे कह रहा था मम्मा मुझे बहुत बड़ी गाड़ी दिलाओ, बहुत बड़ी कार जो होती है वो दिलाओ, उसमें मुझे बैठना है ना, मुझे खुद चलाना है। मैंने कहा नहीं मम्मा, वो जब आप बहुत बड़े हो जाओगे ना फिर आपको दिलाऊंगी, अभी ये ठीक है। तो वो इस पर खुश हो गया, शुक्र है। इसकी लाइटिंग वगैरह भी है, और यहाँ से जो है ना ये धुआं फेंकती है और रिमोट से चलती है। सुबहान चला लेता है, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत चलानी आती, मुझे अभी इतनी समझ में नहीं आती। सुबहान चलाता है, उसको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन कभी वो कहाँ जाके टक्कर लगा देता है, कभी कहाँ जाके उसको खुद भी घुमाना नहीं आती ठीक से। तो ये उसको दिलाई है, बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा। कहता मम्मा मेरी गाड़ी लेने गई थी। जब मैंने उनको पिक्चर दिखाई ना सुबहान को अपनी, कि मैं हॉस्पिटल में थी, मम्मा आपको तो इतने सारे टीके लगे हुए हैं, गंदे डॉक्टर ने टीके लगा दिए आपको। अब अच्छा, फिर मेरे ऐसे गाल का हाथ लगाता है, प्यार करता है, मुझे कहता है मम्मा मैं अल्लाह से दुआ करूँगा आप जल्दी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, फिर नहीं जाना। मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी, मोबाइल भी लेके चली गई थी, पैसे भी नहीं दिए थे मुझे चीज़ के। तो ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। मैं कह रही हूँ कि मैं उसको 10 दिन छोड़ कर गई हूँ, मुझे लग रहा है वो माशाल्लाह समझदार हो गया है। तो ये ली थी उसके लिए। वो हर वक्त मुझे कहता है ऐसी वाली गाड़ी लेके दो, अल्फ़ाबेट पता नहीं क्या क्या नाम लेता है। फिर इसका ये हिस्सा तो आगे से उसका निकल गया है, वहाँ रखा हुआ है। ये उसके लिए ली है मैंने। और ये अभी आज एक दोपहर में, क्योंकि कल रात से कुछ खाया हुआ नहीं था, मैं बिल्कुल भी मना किया हुआ था मैंने, तो दोपहर में आके एक अनार बनाया, सुबह ने भी खाया, मैंने भी खाया। अभी ये 4 अनार है, 2 किलो में 2 किलो है इतना। तो ये दिए मैं 800 में, 400 रुपये किलो बता रहा था, 450 कम करवाए, फिर 400 कर दिए थे ना, 4.5 थे, 4 कर दिए, इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा। तो वो लिए फिर मैंने अपना ये कहीं आने जाने के लिए शूज़ लिया, ये 2500 में बता रहा था, करते कराते कम किया तो उसने 500 कम किया, ज़्यादा नहीं किया, कह रहा 2000 में दूँगा, इससे ज़्यादा कम नहीं दूँगा। फिर मैंने अपने ये शूज़ लिए, अभी हॉस्पिटल जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, तो मेरे पास नहीं था पहनने के लिए, तो मैंने ये ले लिए। और यहाँ पे मैंने ये सूट लिए हैं,
सूट बहुत अच्छे हैं, कलर भी बहुत प्यारे हैं, लॉन वाले हैं। एक ये है, ये कलर है, ये कमीज़ है और ये इसकी शलवार है और साथ में ये इसका ये दुपट्टा है। ये भी सिलने के लिए दूंगी मैं। ये मैं सादा सिलवाऊंगी फिनिशिंग पट्टी लगवा के, लेस नहीं लूँगी क्योंकि फिर दोबारा और ख़र्चा बनेगा, तो लेस भी महंगी आती है। मैंने कहा फिर फिनिशिंग पट्टी से आप बना देना, तो कह रही है सादा सिलवाएंगी तो फिर 600 सिलाई लेंगे वरना 700 बनती है। मैंने कहा नहीं, आप सादा सिलाई करना, बाद में करवाऊँगी, अभी तो नहीं है। ये शलवार और कमीज़ एक जैसी है, ये एक जैसी है और ये इसका दुपट्टा है। दूसरा सूट ये है और तीसरा ये है, लाइट पर्पल कलर है, ये इसका दुपट्टा है, ये दुपट्टा है और इसकी भी शलवार कमीज़ सेम है, एक जैसी है। आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में ज़रूर कैसे लग रहे हैं। ये चारों सूट मुझे बहुत पसंद आए थे। और एक ये ब्लैक में है, ब्लैक गोल्डन में है, लाइट गोल्डन। ये इसकी शलवार का कपड़ा है और ये इसका दुपट्टा है और इसकी कमीज़ भी ऐसी है, सेम ऐसी। इसमें मेरे ख्याल में गला बना हुआ था या फिर ये शलवार का कपड़ा है मुझे, हाँ ये शलवार का है, ये कमीज़ है, इसमें बना है गला जी, ये वाला है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि कैसे हैं चारों सूट, अच्छे हैं या फिर कोई एक आधा अच्छा है। मुझे चारों बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत महंगे दिए उन्होंने। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं यहाँ से बुध बाज़ार से लूँ, इतवार बाज़ार से, कि क्या पता यहाँ 2500 में कर दें। 2500 में तो मिल ही जाते हैं अक्सर, पहले ले आती थी मैं अम्मी के लिए, शायद हो सकता है महंगे भी हो गए हों क्योंकि हर आए दिन महंगाई बढ़ रही है। तो इतवार बाज़ार तो हो गया बंद, बुध बाज़ार था वो भी बंद था। पता नहीं क्या ऐसा मसला हुआ यहाँ, इन लोगों ने क्या किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों बंद कर दिया है। कोई लड़ाई होगी या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना इतवार बाज़ार बुध बाज़ार लगाना ही बंद कर दिया है। वरना और कुछ नहीं तो यार 300-400 की तो बचत हो ही जाती है। फिर मैं वाटर पम्प वहाँ से जब वापस आ रही थी हॉस्पिटल से, तो वहाँ से मैं रास्ते में रुक के लेती भी आई हूँ। मैंने कहा दोबारा फिर किराया लगेगा, फिर आना जाना होगा, फिर ज़्यादा किराया लग जाएगा, इससे इसी किराए के अंदर ही मैं आज लेती भी जाऊँ। तो ये हो गया। चले, अब मुझे फटे हुए कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोई बात नहीं, ये दिन तो इंसान की ज़िंदगी आते हैं और चले जाते हैं, हमारे भी गुजर गए। और यहाँ मैंने पानी के लिए ये लिया छोटा सा ड्रम है, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा। इसमें पानी की वो जो हम पानी की बोतल लेते हैं ना 50 वाली, पीने वाला पानी, क्योंकि ये वाला पानी तो हम पी नहीं सकते, जो नल में आ रहा होता है बहुत गंदा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ख़ारिश भी हो जाती है नहाने से, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिल के आती हैं, तो ये नहीं पीते। फिर वो 50 की पानी की बोतल लेते हैं, एक कूलर में डाल लेते हैं, फिर 2-2 दिन पानी वाला गायब होता है, नहीं होता पानी पीने के लिए, फिर मसला होता है। मैं अब इसलिए मैंने ये ले लिया, एक कैन इसमें डाल देंगे, एक कैन कूलर में डाल देंगे, 2 कैन हो जाएंगे, फिर गुजारा आराम से हो जाएगा। चलो एक जब कूलर ख़त्म होगा तो इससे पानी जो है इसमें होगा तो उसमें डाल दूँगी, फिर 2 दिन में फिर आ जाता है पानी वाला 3 दिन में आ जाता है, फिर ये भरवा के रख लूँगी, आसानी हो जाएगी। पानी की है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं, और पानी की प्यास वैसे लगती भी बहुत है मुझे भी सुबह कभी बार, तो इस वजह से मैंने ये सहूलत कर दी है। इसको फिर धो लूँगी मैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं दिया है, बता रहा था 1200-1500 में। मैंने कहा भाई इतना महंगा तो दे रहे हैं आप, मैंने कहा इतना छोटा सा तो है, कह रहा नहीं अच्छा फिर मैं 1000 कर दूँगा, इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा। मैंने कहा अच्छा दे दें, ज़रूरत की चीज़ें लेनी तो मुझे है। यहाँ सबसे बड़ी बात गैस चली गई है, जब मैं आई हूँ तो गैस हमारी चली गई, क्योंकि यहाँ जब सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, अभी तो देखिए कितने पसीने आ रहे हैं, मुझे गर्मी है अभी तो। सर्दियाँ सुबह के टाइम में ठंड लगती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, बहुत गर्मी होती है। और गैस अभी से जो है ना इन्होंने काट दी, ख़त्म कर दी है। दोबारा फिर सिलेंडर भरवाना होगा सुबह में, तो अब इंशाल्लाह घर में जो हल्का फुल्का होगा सुबहान के लिए बनेगा, जो हल्का फुल्का मैं खाऊंगी वही बनेगा, बनाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगी, लाऊंगी राशन। अभी वो चूल्हा भी बाहर से उठा लेंगे, उसको फिर पैक करके रख देंगे, फिर सिलेंडर और चूल्हा निकालेंगे। सर्दियाँ होंगी तो गैस चली गई ख़त्म, फिर गर्मियाँ आएंगी तो जब देखेंगे फिर आ जाएगी गैस, तो फिर लगा देंगे।
अगर आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, सुभान है नहीं, सुभान व्लॉग में आता ना व्लॉग और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। वो ट्यूशन गया है, उसको ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ मैं। तो बाकी आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत तकलीफ़ में थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सुकून में हूँ, सुकून में। तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मुझे नहीं पता कब किसकी दुआ लगी है मुझे, क्योंकि आप सब ने बहुत दुआएं की हैं, अम्मी ने बहुत दुआएं की हैं। अम्मी अभी बहुत फ़िक्रमंद है, बहुत डरी हुई हैं, वो यही चाह रही हैं कि मेरा ऑपरेट ना हो, क्योंकि मैं खुद भी डर गई। अम्मी कहती है मुझे, अम्मी के खुद के ऑपरेट हुए हुए किडनी के, तो वो खुद इसी वजह से डरी हुई, कहती है बहुत तकलीफ़ होती है, मैं नहीं चाहती कि दोबारा तुम्हारा कोई ऑपरेट हो, छोटा सा बच्चा है तुम्हारा, किस तरह मैनेज करोगी, कैसे करोगी। मैं कह अल्लाह मालिक है, यहाँ तक अल्लाह पाक ले आया तो आगे भी अल्लाह पाक ही है साथ देने वाला। बाकी आप सबकी दुआएं हैं, अम्मी की दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, मेरी अम्मी को सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप सबको आमीन सुम आमीन। अगर आप लोगों को हमारा छोटा सा ब्लॉग आज का पसंद आया हो, तो हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं डेली कंटिन्यू जो है ना ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस अल्लाह करे कि हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगना मेरे बंद हो जाएँ। तो अभी मेरे पास 2-3 दिन है, मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।